ठीक है, फायरवॉल को बीच में हमने छोड़ दिया था, उसको आगे फर्दर देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके। अभी हमने उसमें देखे थे फ़िल्टर रूल। ठीक है, फ़िल्टर रूल ये है कि जो ट्रैफिक हमारे नेटवर्क पे आ रही है इनबाउंड या आउटबाउंड डायरेक्शन में, उसको अलाउ या ब्लो करना है, या कौन सी स्पेसिफिक ट्रैफिक अलाउ करनी है या डिनाई करनी है। तो अब थोड़ा सा उसे एडवांस जाके देखते हैं। इसमें दो तरह के फायरवॉल में रूल होते हैं, एक फ़िल्टर रूल होते हैं, एक कनेक्शन सिक्योरिटी रूल होते हैं। तो मैं फायरवॉल में आ रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने भी स्टडी किया था इनबाउंड और आउटबाउंड रूल को, जिसे फ़िल्टर रूल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक होता है कनेक्शन सिक्योरिटी रूल। एक सिनेरियो डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आइडिया होगा कनेक्शन सिक्योरिटी रूल कहाँ पे अप्लाई होंगे। तो लेट्स से कि हमारे नेटवर्क में एक सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम इस सर्वर के ऊपर किसी भी किस्म की सर्विस पड़ी हो सकती है, लाइक वेब सर्वर है या डेटाबेस सर्वर है आपका, कोई शेयर पॉइंट सर्वर है, इवन कि यहाँ शेयर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं इसके ऊपर, या प्रिंट सर्वर है ये। फॉर एग्जांपल आप समझ इसके ऊपर कोई डाटा शेयर किया हुआ है आपने, और जब ज़ाहिर सी बात है आप इसके ऊपर कोई डाटा शेयर कर देंगे फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो हमारे नेटवर्क में जितने भी यूज़र्स आएंगे एटलीस्ट वो इसको ये देख सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा डाटा शेयर हुआ है। तो कम्युनिकेशन करेंगे तो इसके ऊपर डाटा वो व्यू कर सकते हैं। जब वो व्यू कर लेंगे डाटा, तो कोई इसके ऊपर कोई मिस यूज़ कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करके, यानी कि उसको क्रैक करने की कोशिश कर सकता है हमारे डाटा को, किसी तरह वो गेट कर ले। तो हम चाहते हैं कि इस सर्वर के साथ लाइए, जो सर्वर हमारे पास पड़ा हुआ है हमारे लैन में, इसके साथ जो भी मशीन आए वो कम्युनिकेशन सिक्योर तरीके से करे। ठीक है, जो भी मशीन इसके साथ करे, बीच में जो भी सेशन चल रहा हो वो इनक्रिप्टेड हो, या इस सर्वर के साथ मैं कहूँ कि वो ही मशीन कम्युनिकेशन कर सके जिसके पास इसका पासवर्ड हो। लाइक मैं इस सर्वर के ऊपर आके की डिफाइन कर देता हूँ इस तरह 1 2 3। नॉर्मली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो बहुत लंबी लंबी की रखी रहती है, कॉम्प्लेक्स लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ठीक है, 1 2 3 ABC, स्टेरिक, साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन, एंड का साइन, परसेंटेज का साइन। तो एक लंबी सी की हम इस सर्वर के ऊपर क्या करें, आके डिफाइन कर देंगे। तो लाइक हमारी इस नेटवर्क में एक मशीन और पड़ी हुई है। ठीक है, जिसे मैं क्लाइंट मशीन कहता हूँ। अब इसने इस सर्वर के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी सर्विस पड़ी होगी तो लैन पे जितने यूज़र होंगे इसको, इस सर्विस को आके एक्सेस कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्रिटिकल डाटा इस सर्वर के ऊपर, इसके साथ जो मशीन कम्युनिकेशन करे, जब तक उसके पास ये की ना हो वो इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन ना कर सके। जब मैं ये की आके इस क्लाइंट मशीन के अंदर एंटर करूँगा, लाइक 1 2 3 वहाँ पे डिफाइन की, यहाँ पे भी मैं 1 2 3 डिफाइन कर रहा हूँ। इतनी सिंपल नहीं रखनी, जब भी प्रोडक्शन में करेंगे एक लंबी सी की डिफाइन करनी है आपने। जब भी इस क्लाइंट पे आके मैं इस की कन्फिगरेशन डिफाइन करूँगा, जब इसके पास ये सेटिंग्स होगी तो क्या होगा, इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। इसे कहते हैं कनेक्शन सिक्योरिटी रूल। सबसे पहले जब फायरवॉल में ट्रैफिक एंटर होती है, सबसे पहले फ़िल्टर रूल चेक होते हैं, वो ट्रैफिक अलाउ हैं या डिनाई। अगर तो वो ये उमर भाई, हम्म। आईपी सेक भी तो यही काम नहीं करता। बिल्कुल वो आईपी प्री सेक, शेयर्ड की अब तरह आईपी, रहता है। बिल्कुल आईपी सेक का अलग से टॉपिक है। इस टाइम हमने काढ़े हैं जो टॉपिक आ रहे हैं प्री शेयर्ड की यूजिंग फायरवॉल। ठीक है, आईपी सेक का भी सेम काम है। प्री शेयर्ड की में जस्ट अथेंटिकेशन होगी हमारी, अगर इस सर्वर के पास ये की और क्लाइंट की ये की मैच होती है तो आप इसमें दोनों कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर में, लेकिन उसमें देर है, तकरीबन 15 से 20 लेक्चर्स के बाद हम आईपी सेक पढ़ेंगे कि दोनों मशीन्स के दरमियान आईपी सेक की कम्युनिकेशन किस तरह करवानी है। इस बार हम अथेंटिकेशन करवाएंगे सिर्फ। ठीक है, फायरवॉल के थ्रू भी आईपी से कन्फिगर किया जा सकता है, इसके अलावा अलहदा से एक टॉपिक है उसके थ्रू भी किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक है वीपीएन के थ्रू भी आईपी से कन्फिगर किया जा सकता है, अगर ओवर द इंटरनेट आप इंक्रिप्शन चाहते हैं। तो इस वक्त हम कर रहे हैं अप्रीशिएट की यूजिंग फायरवॉल, कि इस सर्वर पे भी की रखेंगे, इस सर्वर पे भी की रखेंगे। जिस क्लाइंट के पास अगर की होगी तो वो कम्युनिकेशन कर सकता है सर्वर के साथ। ठीक है, आईपी सेक की भी ऑप्शन आएगी जब मैं फायरवॉल में कम्युनिकेशन कन्फिगरेशन करूँगा, तो उसको हमने स्किप कर देना। अब फिलहाल करेंगे इसकी प्री शेयर्ड की के साथ। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क में ये मशीन हमारे पास आ गई, ये इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन तब तक नहीं कर सकती जब तक इसे इसके पास भी कौन सी की ना आ जाए, ये वाली की जो सर्वर पे पड़ी है। तो कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। मैं इस सर्वर को जिस पे हमने कन्फिग्रेशन करनी है, लाइक ये हमारा सर्वर है जिसका IP है 10.21.11.11। तो इसको मैं यहाँ पे पिंग लगा के रखता हूँ अपने पास 10.21.11.11 स्पेस -T करता हूँ। तो हालांकि मेरी मशीन ऑन है, इसको पिंग नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, मैंने इसको हालांकि रिमोट डेस्कटॉप किया, रिमोट डेस्कटॉप बोर्ड है, इसका मतलब पिंग फायरवॉल में अलाउ नहीं है, रिमोट डेस्कटॉप की पोर्ट फायरवॉल में अलाउ थी। तो मैंने बताया कि सबसे पहले फ़िल्टर रूल चेक होगा, उसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी रूल। तो पहले फ़िल्टर रूल में मैं पिंग क्या कर लेता हूँ अपनी
अलाउ कर ले, तो उसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी रूल में जाके कन्फिग्रेशन करेंगे। पिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूँ आपको। मैं जैसी कनेक्शन सिक्योरिटी रूल कन्फिगर करूँगा इस सर्वर पे, तो देखना मेरी पिंग भी यहाँ से बंद हो जाएगी। हालांकि वो कनेक्शन फ़िल्टर रूल में अप्लाई थी, लेकिन कनेक्शन सिक्योरिटी रूल को फुलफिल नहीं कर रही थी। क्यों? सर्वर पे तो की थी, क्लाइंट के पास की नहीं थी मेरी इस मशीन पे, ठीक है, जिस पे पेंट ओपन हुआ है। तो मैं की एंटर जैसे ही करूँगा इस सर्वर पे। और भाई हम्म। ये बात दोबारा बता देना जरा। मैं कह रहा हूँ कि जो पिंग है इस टाइम टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब क्या कि पिंग उस सर्वर पे अलाउ नहीं है, ठीक है। पिंग कहाँ पे अलाउ करेंगे हम? इनबाउंड कनेक्शंस में जाके मैं पिंग अलाउ कर दूंगा तो मेरी इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी। इतनी बात समझ लग गई है? पिंग अलाउ करूँगा तो कम्युनिकेशन, पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। इतना क्लियर हो गया? हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बताता हूँ। पहले ये देख ले, इनबाउंड कनेक्शन में आ गया, मैं ICMP को यहाँ पे आगे अलाउ करता हूँ, कस्टम। जैसे ही मैं पिंग को मैंने फिनिश किया, यहाँ पे मुझे रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई आ गया। अब इसका मतलब है कि मेरी मशीन, जिस मशीन पे इस टाइम मैं बैठा हूँ, ये वाली मशीन, ये मशीन मेरे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। क्यों कर सकती है? वहाँ पे कोई कनेक्शन सिक्योरिटी रूल इस टाइम डिफाइन नहीं है। जब कनेक्शन सिक्योरिटी रूल कोई भी डिफाइन नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अनसिक्योर वे से कम्युनिकेशन हो रही होती है। ऑथेंटिकेशन ही मेरी दोनों मशीनें एक दूसरे से कर रही, अनऑथेंटिकेटेड वे से दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही है। मैं चाहता हूँ कि जब उस सर्वर के ऊपर कोई की पड़ी हो, जब भी उसके पास क्लाइंट आए, क्लाइंट के पास की हो तो कम्युनिकेशन करे। मैं उस सर्वर पर आके की ऐड करता हूँ और देखना यहाँ से मेरी कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। क्यों? इस मशीन के ऊपर इस टाइम मैंने कोई की कन्फिग्रेशन नहीं डिफाइन की का कोई रूल नहीं ऐड किया। इस टाइम कम्युनिकेशन कर रही है मेरी मशीन। जैसे ही मैं सर्वर पे की ऐड करूँगा तो मेरा ये मोड डेस्कटॉप भी बंद हो जाएगा, आप देखना, ठीक है। पिंग भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? मैं सर्वर से तब तक कम्युनिकेशन ही कर सकता जब तक मेरे पास की ना हो। तो कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे आ रहा है, न्यू रूल डिफाइन करें। यहाँ पे आके कस्टम कर लेते हैं। कस्टम में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे एंड पॉइंट 1 आ रहा है और एंड पॉइंट 2 आ रहा है। इसको ज़रूरी नहीं है एंड पॉइंट 1 आप अपनी मशीन को कंसिडर करें। आप एंड पॉइंट 1 का मतलब है कि दो एंड्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, उनके IP एड्रेस यहाँ पे हमने डिफाइन करने हैं। लाइक इस मशीन का मैं समझता हूँ एंड पॉइंट 1 में समझ लेता हूँ ये सर्वर का IP है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सर्वर का अपना IP एड्रेस। सर्वर का अपना IP एड्रेस है 10.21.11.11, ठीक है। 10.21 स्क्रीन चली गई है अमर भाई। स्क्रीन आ गई है, आ गई। स्क्रीन नहीं आ रही? हेलो हाँ हेलो, अच्छा, अब देखिए अब स्क्रीन, आ रही है स्क्रीन, अब आ रही है स्क्रीन, आ रही है। मैं डिफाइन करने अब आ लग, रही है। ठीक है, करेक्शन सिक्योरिटी रूल डिफाइन करने लगा हूँ मैं, ठीक है। कैंसिल कर रहा हूँ, अमर स्टार्ट। भाई डिले आ रहा है डिले आ रहा है? जी। ठीक है, तो कनेक्शन सिक्योरिटी रूल में मैं आ रहा हूँ, न्यू रूल क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू रूल कर लें या यहाँ साइड से टैब से कर ले ओपन न्यू रूल, ठीक है। कस्टम कर लें, काफ़ी सारी ऑप्शन हमें दिखा देगा इसमें। तो यहाँ पे एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 डिफाइन करने के किन दो मशीन के दरमियान कम्युनिकेशन हो। जाहिर सी बात है, एक मशीन मेरी है जो सर्वर है, मैंने उसका IP एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरा एंड पॉइंट क्या होगा? पूरा का पूरा नेटवर्क। मैंने कहा कि जिस मर्जी IP से रिक्वेस्ट आए, कहाँ पे? इस IP के ऊपर। कौन सा IP है जिस मशीन के ऊपर इस टाइम मैं बैठा हूँ, जिस मशीन को एक्सेस किया हुआ कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। किसी भी IP से रिक्वेस्ट आए, मैं IP भी डिफाइन कर सकता हूँ कि किसी स्पेसिफिक IP से आए, ठीक है। मैं डिफाइन करके किसी भी IP से रिक्वेस्ट आए इस IP के ऊपर, ये IP नीचे भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। बस एंड पॉइंट 1 2 डिफाइन करने, इस पर ज़रूरी नहीं है कि जिस मशीन पे आप बैठे हैं उसको ऊपर ही डिफाइन करना है आपने। तो नेक्स्ट किया, उसके बाद कहते हो क्या करना है। मैं कह रहा हूँ रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कनेक्शन, कि या इस मशीन के अंदर जितनी रिक्वेस्ट आए हैं यहाँ से बाहर जाए, दोनों के लिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड का मतलब लाजमी है, जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होगी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ऊपर रिक्वेस्ट की भी एक ऑप्शन आ रही है। रिक्वेस्ट का मतलब है कि ऑथेंटिकेशन के लिए पूछो उस मशीन से जो कम्युनिकेशन करना चाह रही है। अगर तो वो पासवर्ड दे देता ठीक है, अगर नहीं भी देता तो फिर भी कम्युनिकेशन कर लो उस मशीन के साथ। तो ये रिक्वेस्ट है, तो हमने रिक्वायर करना दोनों के लिए कि ऑथेंटिकेशन लाजमी है, ठीक है। इसके लिए एडवांस में आए ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास दिखा देगा। इधर IP सेक आएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड पूछ रहा है।
सिर्फ सी ए सर्वर पढ़ेंगे सर्टिफिकेट्स का आपको आइडिया होगा, आप फिर सर्टिफिकेट को यूज़ करके भी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसमें भी कम्युनिकेशन हमारी इनक्रिप्टेड होगी। लेकिन इस टाइम मैं क्या कहता हूँ, प्रीशिएट की जस्ट लाइक पासवर्ड है सिंपल, मैंने 1 2 3 डिफाइन कर दिया यहाँ पे। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा, मैं रूल अप्लाई करूंगा, तो इस मशीन के साथ देखना मेरा रिमोट डेस्कटॉप भी बंद हो जाएगा। हेलो हेलो उमर भाई, जी जी, ये आपकी स्क्रीन इस टाइम रिक्वायरमेंट पे ही है? कहाँ पे है? उमर रिक्वायरमेंट भाई पे की ही है? स्क्रीन चेंज हो रही है। मेरी मेरे मशीन पास नहीं हो रही, मेरी मशीन इस मुझे टाइम, आवाज बिल्कुल क्लियर। मेरा न्यू कनेक्शन सिक्योरिटी रूल का विजिट ओपन हुआ हुआ है मेरे सामने। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट की, कस्टम किया मैंने, प्रीशिएट की डिफाइन कर दी यहाँ पे ऐड में जाके, प्रीशिएट की सिलेक्ट किया। अच्छा, इसके 2 ऑथेंटिकेशन मेथड्स भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल दो भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि अगर दोनों दो तरीकों से ऑथेंटिकेशन हो तो फिर आगे जाए। ठीक है, लाइक सर्टिफिकेट एट एक अ आपने दे टाइम दिया। एक प्रीशेड की कौन सी है वो लगेगी या मल्टीपल की प्रीशेड की यूज कर सकते क्या हो रहा है? हैं? एट अ टाइम एक ही प्रीशेड की कौन सी है वो इस्तेमाल होगी, जैसे वाईफाई राउटर में होता है। यार देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन किसकी है, वो देखा नहीं, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मेथड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब सेकंड ऑथेंटिकेशन में आइडिया नहीं कि प्रीशिएट की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा सेकंड में कोई नहीं, आल्ट इसी में ही फर्स्ट ऑथेंटिकेशन में ही। ऐड ऑथेंटिकेशन में। दोबारा करें जरा। यहाँ पे कह रहे हो आप, देख रहे कभी ट्राई नहीं किया, देख लेते हाँ, हैं, ऐड करने देते हैं। ये नहीं उमर भाई मेरी फिर से नहीं ग्रीन ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्यों नहीं वो हुई है? ऑलरेडी कह रहे हैं कि ऑलरेडी मेथड ऐड है आपके पास। ठीक है, कोई एक और करें तो कोई और नाम लिखें, 4 4 5 6 प्रीशिएट की कह रहे हो आप? ये उमर भाई, नहीं, प्रीशेड की। वो मैं कह रहा हूँ मेथड ऑलरेडी ऐड है, करने दीजिए जरा उमर भाई एक। हाँ जी हाँ ठीक जी। हो गया। मेरी स्क्रीन अभी भी ये ऑथेंटिकेशन मेथड पे फंसी हुई है। ठीक है, प्रीशिएट की डिफाइन कर दी यहाँ पे आके, तो मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 प्रीशिएट की ऐड की, जैसे ही ओके करूँगा मैं यहाँ पे मेरा कनेक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने, कहते कौन सा प्रोटोकॉल के साथ भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, लाइक जब भी कोई ICMP करे या कोई रिमोट डेस्कटॉप करने लगे तब सेशन क्या हो, इनक्रिप्टेड हो। तो मैं एनी का मतलब है कोई भी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो ICMP हो, चाहे वो RTP का हो, चाहे HTTP का हो, HTTPS का हो, चाहे शेयर्ड रिसोर्सेज SMP शेयर्ड एक्सेस करना चाहे, तो एनी प्रोटोकॉल पे मैं इस टाइम में करके नेक्स्ट करके ओके, रूल का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, रूल 1 लाइक मैंने रख उमर दिया। भाई, वो जो ड्राइव शेयर करते हैं या फोल्डर शेयर करते हैं, वो कौन सी प्रोटोकॉल के थ्रू? SMP शेयर, SMP। SMB। SMB। हाँ, उसको आगे जाके देखें ना, फाइल सर्वर पढ़ेंगे ना, शेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अगर डाटा भी फोल्डर भी शेयर किया हुआ है तो कोई इसके साथ तब तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकता जब तक हम की ना हो। तो यहाँ से हम कस्टम करके वो पोर्ट्स वगैरह भी SMB की डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम करके कोई स्पेसिफिक पोर्ट है आपके पास, पोर्ट नंबर डिफाइन कर दें यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम मैं एनी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। जैसे ही मैंने फिनिश किया, देखें यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप का मेरा सेशन बंद हो गया। पिंग पे आऊँगा मैं, पिंग भी देखे टाइम आउट आना शुरू हो गया। रिमोट डेस्कटॉप में मैं गया, यहाँ पे भी ये ट्राइंग टू कनेक्ट पे और स्क्रीन ब्लैंक हो गई इस टाइम। मैं उमर भाई अभी भी पीछे हूँ। वो जो सा विंडो स्टक हो गई थी दरमियान में, जरा स्लो करके देखें तो अब आ गई है, अब अपडेट हो गई है। अब आ गई है, मेरे भी आ गई। ठीक है, अब देखें मैं टाइम आउट आ गया मेरे पास। ठीक है, क्यों? वहाँ पे मैंने सर्वर के ऊपर डिफाइन कर दिया है एक स्पेसिफिक लेकिन की। अभी भी उमर भाई बहुत डिले आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं भी ऑफ तो प्रीशिएट की एंटर कर दिए सर्वर पे, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन सर्वर के साथ बंद हो गया। तो मैं क्लाइंट एंड पे आ रहता हूँ। यहाँ पे प्रीशिएट की जिस तरह वहाँ पे रूल क्रिएट किया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी मैं रूल डिफाइन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मेरे उस सर्वर के साथ जैसे ही ऑथेंटिकेशन होगी तो कम्युनिकेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी, रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर भी और ICMP के ऊपर भी, जो पिंग कंटिन्यूस जा रही है। तो विंडोज़ फायरवॉल में मैं आ रहा हूँ, एडवांस सेटिंग्स में चले जाएँ। ठीक है, इसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी रूल में जाके सेम सेटिंग जो सर्वर एंड पे की थी सेम उसी तरह से क्लाइंट एंड पे कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल में आ गया मैं, राइट क्लिक किया यहाँ पे। उमर भाई हम्म, स्टक हो गई विंडो, मेरे भी ऐसे ही है। अब आई है। कस्टम आ रहा है नज़र यहाँ पे? नहीं, अब आया। अब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट किया कस्टम पे ही।
उसी तरह एंड पॉइंट 1 और एंड पॉइंट 2 डिफाइन करने हैं। तो एंड पॉइंट 1 क्या था, सर्वर का आईपी यहाँ पे दे दे 10.21.11.11, ठीक है। एंड पॉइंट 2 कोई भी है, ठीक है, मेरी मशीन का कोई भी आईपी हो, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, इस पर यही डिफाइन किया कि जब भी इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन हो तो ये रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन सेम एज इट इज़, एडवांस में जाके कस्टमाइज ऐड और प्रीशिएट की क्या दी थी यहाँ पे 1 2 3 वहाँ पे, ठीक है। प्रीशिएट की डिफाइन करने के बाद ओके नेक्स्ट, ठीक है। प्रोटोकॉल टाइप आ गया आपके पास, नेक्स्ट कर दिया। इस प्रोफाइल को भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, प्रोफाइल्स का क्या चक्कर है, डोमेन प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया और नेम के यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो मर्जी नेम डिफाइन कर दें। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ सर्वर रूल 1 डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरा रिप्लाई आना चाहिए सर्वर से, फिनिश किया मैंने। और यहाँ पे देखते हैं पिंग रिस्पॉन्स, हमारे पास पिंग का रिस्पॉन्स आता है। तो जैसे ही देखे पिंग का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया मेरे, ठीक है। तो मैं रिमोट डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये ट्राइंग टू कनेक्ट पे इसको कैंसिल करके दोबारा रिमोट डेस्कटॉप करते हैं तो मेरा सेशन इनिशिएट होना चाहिए। देखिए क्रीडेंशियल में से प्रॉम्प्ट कार्ड है, इट मीन्स कि वहाँ तक मेरी रीचेबिलिटी है इस सर्वर की। तो इसको रिमोट डेस्कटॉप किया, मशीन स्क्रीन मेरे सामने ओपन होगी। किस बात का प्रूफ था, ऑथेंटिकेशन हुई है इस सर्वर के साथ तो कम्युनिकेशन हुई है। अब देखिए वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रूल को मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे सर्वर पे आके डिसेबल करवा देता हूँ। अब क्या होगा, मैंने रूल को डिसेबल कर दिया, कम्युनिकेशन फिर बंद हो गई है। क्यों, अब वहाँ सर्वर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं कर रहा और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन दे के वहाँ उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा, तो इस टाइम भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों, मेरा सर्वर यहाँ मेरे क्लाइंट की उसको सेंड कर रही है और सर्वर की एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उस पर कन्फिगरेशन ही नहीं है कोई की, इसलिए यहाँ से कम्युनिकेशन दोबारा मेरी बंद हो गई है। क्यों, सर्वर दोबारा से पहली वाली हालत में आ गया, विदाउट ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन सर्वर कर सकता। तो इस रूल को भी मैं भी जैसे डिसेबल करूँगा तो मेरी कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखिए जैसे इसमें जैसे हमने एक आईपी का किया था 10.21 का 10.21.11.11, तो ग्लोबल रूल भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी किसी किस्म की किसी आईपी से भी अगर कम्युनिकेशन हो। तो हमने किसी आईपी पे किया था, एनी आईपी का मतलब क्या था, किसी भी आईपी से रिक्वेस्ट हमने आईपी दिया था, क्लाइंट साइड पे दिया था हमने सर्वर का, सर्वर साइड पे सर्वर का ही दिया था बस, ठीक है। इससे आउटबाउंड और इनबाउंड जोन से भी कनेक्शन हो। अच्छा ठीक है, हमने प्रोटोकॉल भी एनी डिफाइन कर दिया था और आईपी भी एनी डिफाइन कर दिया था एक साइड का, ठीक है। तो सारी पोर्ट्स उसमें ये ऑथेंटिकेशन अब रिक्वायर करेंगे। बिल्कुल, एनी का मतलब है हर टाइप का प्रोटोकॉल A to Z, चाहे वो वेब का प्रोटोकॉल, चाहे DB सर्वर का है, चाहे ICMP का है, चाहे SMB का है, किसी भी किस्म का प्रोटोकॉल। अगर आप टेलनेट भी करेंगे तब भी वो बिल्कुल टेलनेट भी मैं करूँगा, नहीं होगा जब तक मेरे पर प्रीशिएट की नहीं होगी। ठीक है, ये उसके लिए कि लाइक आपकी कंपनी में लैन है, उस पर मतलब बिल्कुल आपकी कंपनी में लैन, उसमें अकाउंट्स का डाटा पड़ा है, अकाउंट्स का डाटा नॉर्मली शेयर करके 4-5 बंदे कोलैबोरेशन करके यूज़ कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। अब अकाउंट्स की मशीन पे क्या पड़ा है, सैलरीज का सारा सिस्टम, कंपनी का कितना एसेट है, कितना कंपनी का बजट हुआ, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, इस किस्म की यानी कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है उसको बेहतर यही है कि आप जब सर्वर पर शेयर करें अपने पास तो आप यही करें कि उसके ऊपर प्रीशिएट की कोई डिफाइन कर दे और अकाउंट्स के जो भी 3-4 बंदे हैं, ठीक है, उनके फायरवॉल के अंदर आके ये रूल ऐड कर दे। सिर्फ अकाउंट्स के बंदे क्या करेंगे, उस मशीन के साथ सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक, या IT डिपार्टमेंट के या सेल्स के हैं या मार्केटिंग के हैं या कोई थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट है, वो मशीन इसको कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकती इसके साथ, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की मशीन्स क्या करेंगी, कम्युनिकेशन करेंगी। अभी तो हम मैनुअली रूल डिफाइन कर रहे हैं क्लाइंट मशीन पे आके, जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे उसके थ्रू तो आपको आइडिया हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी पे हम ये रूल क्रिएट करेंगे और क्लाइंट एंड पे ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा। आपके जो भी 4-5 लाइक अकाउंट्स के बंदे हैं उनकी मशीन के ऊपर वो रूल फोर्स करवा दे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली यानी कि मशीन की एक्सेस होना ज़रूरी है, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक सर्वर पे होगी सारी कन्फिगरेशन और वो पुश कर देगा क्लाइंट एंड पे, ठीक है। अब देखते हैं प्रोफाइल्स को जाके देखते हैं, जो प्रोफाइल्स आप बाद में आ रही, जब भी कोई रूल कन्फिगर करते हैं तो उस पर आ रहता है पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल और डोमेन प्रोफाइल, 3 तरह की प्रोफाइल।
तो प्रोफाइल नाम से ही पता लग रहा है, जिस तरह मोबाइल है आपके पास, आप प्रोफाइल डिफाइन कर लेते हैं, लाइक साइलेंट पे लगानी है तो जी ये पैरामीटर है, वाइब्रेशन हो या ना हो, रिंग टोन अलार्म की चले या ना चले, ठीक है, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, वॉल्यूम किस लेवल का हो, 3 4 5 लेवल का। तो प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं आप। तो फायरवॉल के अंदर भी है 3 तरह की प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक कलेक्शन ऑफ रूल्स है। किस चीज़ की कलेक्शन ऑफ रूल्स है, फिल्टर रूल्स प्लस कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। आप डोमेन अगर प्रोफाइल अप्लाई करते हैं फायरवॉल के ऊपर तो आपको डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होंगे। इसी तरह आप प्राइवेट प्रोफाइल अप्लाई करते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, तीनों। इसी तरह पब्लिक प्रोफाइल है, उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं। क्यों रखेंगे 3 तरह की प्रोफाइल, क्यों क्रिएट की गई हैं? लाइक आप अगर ऑफिस में है आपका लैपटॉप, तो ऑफिस में जाहिर सी बात है, आप नॉर्मली क्या होता है, बड़े ऑफिस में हर ऑर्गेनाइजेशन में डोमेन चल रही होती है, एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक तो आपकी मशीन के अंदर ट्रैफिक आ सकती है आपकी डोमेन के नेटवर्क से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ तो क्लियर होगा आपको। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह ही है जैसे हम नया कोई किसी कैफे में जाके वाईफाई ज्वाइन करते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इसी तरह। नोटिफिकेशन हाँ मांगता है कि ये होम नेटवर्क है या पब्लिक हाँ नेटवर्क है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसके हिसाब से वो सेटिंग सिक्योरिटी सिक्योरिटी वगैरह रूल्स अप्लाई करें, बिल्कुल। रूल्स अप्लाई। हाँ, और ये पीसी ये समझ लें, इसके अंदर आने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, आप ऑफिस के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ये किया ऑफिस का नेटवर्क है। जब भी इस मशीन को डोमेन कंट्रोलर मिलता है, डोमेन कंट्रोलर को आगे जाके डिटेल में पढ़ना है हमने, जब भी इस मशीन को अपने नेटवर्क में डोमेन कंट्रोलर नजर आता है तो इसमें ऑटोमेटिक कौन सी प्रोफाइल अप्लाई हो जाती है, डोमेन की प्रोफाइल। जब भी इस मशीन को ये नज़र आता है कि ये मशीन किसके साथ कनेक्ट है, राउटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, नेट। लाइक आप समझ लें घर के नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांस PTCL का राउटर है, इसके पीछे तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली देखेगा अच्छा नेट होके जा रहा है, मेरे ऊपर प्राइवेट IP मिला हुआ है, तो ये कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेगा, प्राइवेट है, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर तीसरा रास्ता है कि इस मशीन के ऊपर डायरेक्ट पब्लिक IP मिला हुआ है, तो उसको वो क्या कंसिडर कर लेगा, पब्लिक है। अब जाहिर सी बात है इस मशीन के ऊपर अगर डायरेक्ट इंटरनेट टर्मिनेट हुआ है, इंटरनेट का मैं सिंबल बना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, ये प्रोफाइल, इसके ऊपर जो प्रोफाइल अप्लाई होनी चाहिए वो ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, इसके ऊपर चांसेस ज़्यादा है थ्रेट्स के आने का, ठीक है। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या, वो सिक्योर नेटवर्क है, आप घर के नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि होम यूज़र्स हैं, घर के ही बंदे यानी कि ट्रस्टेड बंदे यूज़ कर रहे हैं उस नेटवर्क को, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप प्राइवेट प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है इसने डोमेन प्राइवेट और पब्लिक में, पब्लिक प्रोफाइल को कहते हैं कि लीज, यानी कि इसके ऊपर सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है, इसके ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिखाया था, जब फायरवॉल विंडोज इंस्टॉल करते हैं, फायरवॉल के अंदर कुछ प्री सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है। अब पब्लिक प्रोफाइल क्या होगी, आपकी ज़्यादा सिक्योर होगी, इसके अंदर ज़्यादा पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई की होंगी इन्होंने, ठीक है। प्राइवेट के अंदर कुछ अलाउ की होंगी, फॉर एग्जांपल जैसे नेटवर्क डिस्कवरी है, आपको पता होगा माइक नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आपको नेबर सिस्टम जितने भी आपके लैन के साथ अटैच है वो ऑटोमेटिक डिस्कवर होकर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक प्रोफाइल में जाएंगे, जो नेटवर्क डिस्कवरी की जो ऑप्शन थी वो उसके अंदर डिसेबल होती है। क्यों, आप पब्लिक नेटवर्क पे किसी कॉफ़ी शॉप में गए हैं, बाहर गए हैं और आपको ट्रस्ट नहीं है, आप किसी अच्छे ट्रस्टेड नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है, तो प्रोफाइल जो आपकी वो टाइट प्रोफाइल वहाँ पे अप्लाई होगी। वहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी जो है पब्लिक प्रोफाइल के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, ठीक है। नेटवर्क डिस्कवरी नहीं होगी तो आप थोड़े से सिक्योर है, कोई नेबर आपको सर्च नहीं कर सकता कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन प्राइवेट नेटवर्क में आएंगे तो उसके अंदर नेटवर्क डिस्कवरी किया आपकी इनेबल है, तो प्रोफाइल चेंज करने से आपकी सिक्योरिटी के रूल क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कहें कि जब मैं प्राइवेट प्रोफाइल के साथ कनेक्ट हूँ, मेरे सिस्टम के ऊपर पोर्ट 80 इनेबल हो, लेकिन जब मैं प्रोफाइल पब्लिक करूँ तो पोर्ट 80 वहाँ पे क्या हो जाए, डिनाई हो जाए। डोमेन की बात है, अगर डोमेन किसे मैनेज हो रही होगी, डोमेन की प्रोफाइल आपके डोमेन कंट्रोलर से, इसको डिटेल में जाके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ पढ़ेंगे। डोमेन की प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेज कर रहा होता है, अपनी मर्जी से सेट ऑफ रूल हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे और पुश हो देंगे कहाँ पे, इस मशीन की तरफ, ठीक है। तो प्रोफाइल चेंज लाइक जैसे हमने पिंग अलाउ किया था यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने तीनों प्रोफाइल पे अलाउ कर दिया। तीनों प्रोफाइल पे अलाउ करने का मतलब क्या है, जब मैं ऑफिस में जाऊँगा, ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा मुझे पिंग करेगा मेरी मशीन को तो वो कर सकता है। अगर मैं घर में बैठा हूँ, घर में कोई बंदा बैठा हुआ मेरी मशीन को पिंग करेगा तो होगा। लेकिन अगर आप चाहें पब्लिक में आकर उसको डिनाई करवा सकते हैं, ठीक है, कि पब्लिक के लिए वो रूल अप्लाई नहीं है। आप उठ के कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं, वहाँ का बंदा आपकी मशीन का IP किसी तरह डिस्कवर कर लेता है और पिंग करने की ट्राई करेगा तो आपकी मशीन पिंग नहीं होगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है। ऐसा भी हो सकता है लाइक
ये पिछली क्लास में बताया था कि क्रोम आपने ब्लॉक कर दिया था हमने तीनों प्रोफाइल्स में। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जी जब प्राइवेट प्रोफाइल हो तो ब्लॉक नहीं है, जब पब्लिक प्रोफाइल अप्लाई हो तो क्रोम ब्लॉक हो जाए। तो प्रोफाइल चेंज कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है। ये नॉर्मली ऑटोमेटिक मैनेज हो रही होती है। जब आप मशीन उठा के ऑफिस के नेटवर्क में जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी डोमेन प्रोफाइल पीछे से अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मशीन पे डोमेन नहीं है, यहाँ पे डोमेन का पैरामीटर ही नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी मशीन इस टाइम डोमेन के साथ नहीं कनेक्ट, इस पर दो ही आ रहे हैं, एक प्राइवेट आ रहा है और एक पब्लिक आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम ये कनेक्टेड किसके साथ है, ये देख लें यहाँ पे कनेक्टेड। अब इस टाइम मैं कोई रूल अगर अप्लाई करूँ, कोई पोर्ट ओपन करूँ और प्राइवेट नेटवर्क में ओपन कर दूँ वो, और अपनी मशीन से मैं उस पोर्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, वो नहीं होगी। क्यों, मैंने प्राइवेट पे की थी, वो पब्लिक में नहीं की थी। प्रोफाइल चेंज करने से आपके रूल्स चेंज होंगे। ठीक है, अब इसको चेंज कहाँ से करना है, लाइक आप चाहते हैं कि इस टाइम पब्लिक प्रोफाइल कनेक्ट है आपके पास, ठीक है, आप चाहते हैं प्राइवेट कनेक्ट करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से चेंज नहीं करने देगा आपको GUI कहीं से। तो उसके लिए पावरशेल में जाना पड़ेगा आपको, स्टार्ट में जाके विंडोज़ 8 का अपना तरीका है। विंडोज़ 8 में जाएंगे, PC सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे नेटवर्क डिस्कवरी आ रहा होता है। आप नेटवर्क डिस्कवरी जैसे ऑन करेंगे ऑटोमेटिक आप पब्लिक से प्राइवेट में चले जाएंगे। तो सर्वर में कमांड लाइन के थ्रू जाया रहता है, वैसे कोई ऑप्शन यहाँ पे आती कि आप GUI इसको चेंज कर सकें। विंडोज 7 में GUI आप जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है नेटवर्क कौन सा आपका पब्लिक नेटवर्क आ रहा है, और यहाँ पे प्राइवेट, और ये गेस्ट आ रहा है, पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। ये कमांड यहाँ पे मैंने सेव करके रखी थी। पावरशेल का आइडिया होगा आपको, CMD में आके पावरशेल, एक तो होता है CMD है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, एक पावरशेल होता है सर्वर के अंदर, या विंडोज 7 क्लाइंट OS के अंदर भी आ रहा है। पावरशेल बेसिकली सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ये एडवांस लेवल की जो कमांड्स हैं जो CMD के अंदर नहीं चलती, वो कमांड पावरशेल के अंदर चलेगी। पावरशेल की एक अपनी लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्टिंग है, ऑटोमेशन के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक है, ये जो कमांड है यहाँ पे CMD की कमांड नहीं, ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं सिंपल चलेगी। हमने पावरशेल को ओपन करना है, इसके अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। यहाँ पे कह रहा है गेट नेट कनेक्शन प्रोफाइल सेट करने लगा है वो। आगे उसने कहा कि नेट कनेक्शन नेटवर्क कैटेगरी, इसने ये पब्लिक डिफाइन किया यहाँ पे। ये पीछे तक तो ये सेम है, ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन कर दे, पब्लिक करनी है आपने, प्राइवेट करनी है। इस टाइम पब्लिक कनेक्ट है मेरे सिस्टम पे, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, Ctrl+A Ctrl+C करके। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी हेल्प ही बड़ी अच्छी है। पावरशेल में ना गेट करेंगे आप, हाइफन लिखेंगे, क्वेस्ट टैब प्रेस करेंगे, कमांड कंप्लीट होती जाती है। यहाँ पे मैंने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल आके मैं देखता हूँ पीछे प्राइवेट पे क्या आ गया, कनेक्टेड आ गया। पहले किस पे था, पब्लिक पे था। इसी तरह यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाएं आप, कनेक्शन रूल्स, यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर बाय प्रोफाइल आ रहा है आपके पास, शो ऑल आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये जितनी तीनों प्रोफाइल के अंदर जितने रूल्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। फिल्टर करना हो आपने, देखना हो कि कौन सी प्रोफाइल के लिए कौन से रूल डिफाइन, आप यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है आपके पास। इसी तरह लाइक हमने क्रोम को ब्लॉक किया था, ठीक है, तीनों प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों पे ब्लॉक हो जाएगा। अगर एक प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, एक पे ब्लॉक होगा वो। मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करता हूँ, कोई प्रोग्राम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, कौन सा करे, कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ कर लो यार, सिंपल से। आपने एक प्रोफाइल में ब्लॉक करना है वो, ठीक है। क्रोम को आपने लाइक कर दिया, प्राइवेट प्रोफाइल में ब्लॉक, पब्लिक प्रोफाइल में ब्लॉक कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद पब्लिक प्रोफाइल आपने अप्लाई करनी है, क्रोम नहीं चलेगा आपका। उसके बाद आपने इस कमांड से आके क्या करना है, प्राइवेट प्रोफाइल अप्लाई कर देनी है, उसके ऊपर क्रोम चला के देखना आपका चल जाएगा। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। फायरवॉल में इतना ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। इसके अलावा ग्रुप पॉलिसी स्टार्ट करनी है अभी ना, हाँ, इसमें यही है, पब्लिक प्राइवेट डोमेन प्रोफाइल आ गई। जो प्राइवेट है वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, पब्लिक मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं लोकल ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी का थोड़ा सा आइडिया हो, शायद बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक्टिव में जाके 3 लेक्चर तकरीबन इसके ऊपर है, 3 से 4 लेक्चर भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ें अभी हम स्टैंड अलोन कर रहे हैं, लाइक हर मशीन के ऊपर अलग से जाके करनी पड़ेगी सेटिंग्स, ये सारे के सारे काम बाद में हमने एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करने हैं कि सेंट्रलाइज मैनेज हमारे पास हो जाए। फिलहाल अभी थोड़ा सा आइडिया देना आपको ग्रुप पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, ताकि आपको स्टैंड अलोन का पता हो। जो काम हम स्टैंड अलोन पहले कर रहे थे, जब एक्टिव डायरेक्टरी पे हम मूव हुए हैं, आपको